हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी डाइट आप ले सकते हैं जिससे आपका पेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी कि आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा इस डाइट प्लान से। और कौन सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। सबसे पहले मैं टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन सी चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है अपने डाइट प्लान के साथ साथ। अच्छा डाइट प्लान भी फॉलो करते हैं लेकिन वो कुछ टिप्स को भूल जाते हैं जो कि उस डाइट प्लान को एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगी कि आपने फिज़िकल एक्टिविटी लाजमन करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फिज़िकल एक्टिविटी फैट लेवल को कम करने के लिए। दूसरा, हाइड्रेशन लेवल। बॉडी का हाइड्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो हाइड्रेशन लेवल से ही चलते हैं। जब आपका हाइड्रेशन लेवल लो हो जाता है तो उनकी एक्टिविटी का लेवल भी कम हो जाता है। तो आपने अपनी बॉडी को उतना वाटर प्रोवाइड करना है जितना उसको ज़रूरत है, जितनी आपकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट है उसको आपने डाइट प्लान के साथ साथ फुल रखना होता है। फॉर टाइम बीइंग आपको फैट लेवल को कम करना पड़ता है, बहुत कम करना पड़ता है। और जो फैट आप ले रही हैं उसमें भी आपने गुड फैट को कंसीडर करना है, बैड फैट तो आप ले ही नहीं सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है शुगर कंटेंट के हवाले से। शुगर कंटेंट आपने जो भी लेना है, वैसे तो आप अवॉइड ही कर दें क्योंकि आप जो रोटी ले रहे हैं, जो आप राइस कंज्यूम, उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ग्लूकोज कंटेंट भी मौजूद होता है। तो एक्स्ट्रा शुगर की हमारी डाइट में कोई भी गुंजाइश नहीं होती, तो वो भी आपने अवॉइड कर देनी है अपनी डाइट के अंदर से। इसके अलावा जितनी एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स हैं वो भी आपने अपनी डाइट में ऐड कर लेनी है क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी जो हमारे पास हर्ब्स आती हैं वो आपका एज अ फैट कटर यूज़ होती हैं, आपकी बॉडी में कंज्यूम होती हैं। तो फैट को वो बहुत ज़्यादा कम करने में हेल्प करती हैं। वो भी मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करती हूँ आपके साथ कि वो कौन कौन सी आप ले सकती हैं। सुबह के टाइम पे कौन सी ले सकते हैं, शाम के टाइम पे कौन सी ले सकते हैं जिससे आपका बेली फैट कम होगा। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक छोटा सा डाइट प्लान जो आपके बेली फैट को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी यहाँ पे एक छोटी सी हर्ब यानी कि फेन्यूग्रीक मेथी दाना आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके एपिटाइट को कंट्रोल करेगा। आप बहुत ज़्यादा जिनको भूख लगती है उसको वो कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपने सबसे पहली हर्ब ऐड करनी है मॉर्निंग ड्रिंक के तौर पर फेन्यूग्रीक ड्रिंक, यानी कि मेथी दाना की आपने ड्रिंक तैयार करनी है। उसकी एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन पे दे दूँगी, वो वहाँ से जाके आप देख सकते। तो उसके बाद आती है ब्रेकफास्ट की बात। तो ब्रेकफास्ट में आपने थोड़ा सा फैट लेवल को मेंटेन रखना होता है क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है कि फैट आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वो पूरी दिन में ही आपके वो वाली ही कैलोरीज और वो ही फैट आपके यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो दिन में आपने ये यूज़ कर लिया। ब्राउन ब्रेड्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपने एग यूज़ किया है, ऑमलेट, उसके अंदर थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स को ऐड करके वो ले सकते हैं। टी बहुत शौक से पी जाती है पाकिस्तान में, एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा चाय का एहतमाम किया जाता है सुबह शाम में। तो ये है कि थोड़ा सा आप पी सकते हैं लेकिन आप उसको थोड़ा सा गैप देकर उसके बाद चाय लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेली फैट कम हो तो आपने जो नाश्ते में जो आपने ब्रेकफास्ट किया है तो आप उसके साथ साथ चाय पी रहे हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि जिस वक्त जो चीज़ भी आपने कंज्यूम की है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब ही नहीं, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं होते क्योंकि आप साथ ही साथ ले रही हैं टैनिन का पोर्शन। तो टैनिन का पोर्शन जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो जितने भी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी वो एब्जॉर्ब नहीं होने देता। 40 मिनट्स तक का गैप लाजमी होता है टी को कंज्यूम करने का, तो उसके बाद आप चाय पी सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास स्नैक टाइम। तो स्नैक टाइम पे आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। अगर आप एप्पल ले रहे हैं तो उसके कॉम्बिनेशन में साथ आप गुआवा ले सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे मेजर मील की जो कि हमारे पास लंच है। और लंच में आप बहुत सारी वैरायटी को ऐड कर सकते हैं। आप राइस व्हीट को ऐड कर सकते हैं, ग्रेवी को ऐड कर सकते हैं, कोई भी अच्छी से कोई सालन वगैरह आपके घर में बना हुआ है
मीट है, चिकन है या फिर कोई वेजिटेबल है उसको आपने ऐड कर देना है। पोर्शन साइज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है यहाँ पे। और दूसरा जो मेनली बात मैं करूँगी कि आपने यहाँ पे पोर्शन साइज़ के साथ साथ फैट कंटेंट को भी बहुत ज़्यादा ख्याल में, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो फैट कंटेंट को आपने मॉडरेट लेवल में रखना है और अपना एक पोर्शन साइज़, कंट्रोल पोर्शन साइज़ लेंगे तो वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देगा और साथ ही साथ आपका जो डाइट प्लान है उसको भी बरकरार रखने में हेल्प करेगा। साथ आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं सैलिड, किसी किस्म का भी बीन सैलिड्स भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और फ्रेश सैलिड जो है आपके पास लीफी वेजिटेबल्स का, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें, कुकम्बर हो गया या फिर आप कोई भी लीफी वेजिटेबल ले रहे हैं तो वो आपके बाकी जो जितने भी आपने फूड आइटम्स लिए हुए होते हैं, रोटी चावल वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो उनको डाइजेस्ट करने में, अच्छे से एब्जॉर्ब होने में हेल्प करते हैं। अच्छा, दाल और चावल भी बहुत शौक से खाए जाते हैं, तो दाल जो है उसका पोर्शन आपने ज़्यादा रखना है, यानी कि उसका आपने 1.5 कप ले लेना है दाल के एक बाउल का, यानी कि मीडियम सा आपका एक बाउल है, उसके अंदर आपने दाल ले लेनी है। लेकिन जो आप राइस की क्वांटिटी ले रहे हैं उसको आपने स्मॉल रखना है, यानी कि राइस की क्वांटिटी कम हो, क्योंकि वो ज़्यादा कार्ब्स दे रहे हैं। और जो दाल है, जो लेंटिल आप यूज़ कर रहे हैं कोई सी भी, वो आपको बहुत सारा फाइबर और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। तो आपने दाल का पोर्शन ज़्यादा रखना है और आपने जो राइस है या रोटी है उसका पोर्शन कम रखना है। रोटी आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपने 6 इंचेस से ज़्यादा नहीं लेनी है। उसके अलावा ओट मील आप यूज़ कर सकते हैं, हाफ या फिर 1.5 बोल जो है उसकी एक 1 सर्विंग है, तो वो आप ले सकते हैं। लंच एक बड़ा अच्छा सा एक कंटेंट आपने लिया है न्यूट्रिएंट्स का, जिसमें आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस है, आपने अच्छे से कर लिया। उसके बाद आपको चाहिए कि आप 30 मिनट्स की वॉक ज़रूर अपनी ऐड करें, जो पूरे दिन की रूटीन के अंदर ये जितने भी मील्स, ताकि आपने जितने मील्स लिए हैं उनको वो अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, 30 मिनट्स की वॉक कर लेनी है तमाम मील्स के बाद। तो इवनिंग टी की भी सबकी बहुत ही ज़्यादा एक हैबिट होती है, तो उसके साथ आप लो फैट मिल्क यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं, शक्कर को आप यूज़ कर सकते हैं। रिफाइंड शुगर को अवॉइड करें जब आप अपना बेली फैट कम कर रहे हैं। कोशिश करें कि आप ब्लैक टी पिए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो तो बल्कि आपकी एक एज अ हर्ब काम करेगी, आपके फैट को कट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो आपने वो ऐड करना है। साथ आप कोई सैंडविच ऐड कर सकते हैं, नट्स को आप अपनी डाइट में साथ ले सकते हैं। कोई भी आप टी पी रही हैं, ब्लैक टी पी रहे हैं, उसके साथ आपने ऐड करें। कोशिश ये करें कि आप हेल्दी चॉइस को रखें, ज़्यादा कैलोरीज को आपने अवॉइड करना है। अपनी जितनी भी आपकी पर डे कैलोरीज हैं उसके अंदर से आपने 500-700 को कट करना होता है। तो कोशिश करें कि कैलोरीज को कम करना है, अपने न्यूट्रिएंट्स को कम नहीं करना है। सेकंड मेजर मील की जब बात की जाए तो वो है हमारे पास डिनर, जो कि 8 o'clock तक आपने कर लेना है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना है। तो उसमें आप क्या ले सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को आपने अवॉइड करना है। रात के टाइम पे आप रॉ में नहीं लेंगे, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा उसको मुश्किल होती है। और दूसरी जो चीज़ आपने अवॉइड करनी है वो है योगर्ट भी आपने रात के टाइम पर नहीं लेना। आप स्मोक या फिर ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। उसके साथ अगर कुक्ड वेजिटेबल्स को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा मील बन जाएगा। आप रोटी को या फिर राइस को अवॉइड करें रात के टाइम पर। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप सूप ले सकते हैं, उससे फीलिंग ऑफ फुलनेस बहुत अच्छे से आ जाती है। प्रोटीन लेवल उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बहुत अच्छे से आपको फुलनेस दे देता है। तो वेजिटेबल्स, चिकन का एक बहुत अच्छा सा आप सूप बनाकर वो भी ले सकते हैं। तो बेड टाइम पे आपने ऐड करनी है एक बहुत अच्छी सी कोई भी ड्रिंक आपने ऐड कर लेनी है। मैंने भी एक बहुत अच्छी फैट कटर ड्रिंक आपके साथ शेयर की हुई है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि उसको आपने कैसे बनाना है और कौन कौन सी हर्ब्स मैंने उसके अंदर यूज़ किए हैं, जिससे आपको फैट कम होने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और उसके साथ कुछ मैं इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस आपको देती चलूँ तो बी हाइड्रेटेड, बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव।
जब तक आप अच्छा सोचेंगे तो आपका फैट बहुत जल्दी से बर्न होगा, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी ही आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो ये था आज छोटा सा डाइट प्लान जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिससे आपका बेली फैट बहुत ही हद तक कम हो सकता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। और अगर आप इसके हवाले से कोई और वीडियो चाहते हैं तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।